हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ऑफ क्लास 12th, जिसमें हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, डिफरेंट मोड्स एज वेल एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। ओके, जो आपके बोर्ड और नीट दोनों एस्पेक्ट से फुलफिल होते हैं ना। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे फर्दर कैसे होता है, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, उनके बारे में बात करने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि पूरी जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल होती है उसमें बहुत सारी फेजेस होती है। ठीक है, अलग अलग लाइफ साइकिल, मतलब लाइफ, पूरी लाइफ में अलग अलग टाइम पे कुछ कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी में, उसको ही हम डिफरेंट फेजेस बोलते हैं। तो वो सारी फेजेस हमें बात करनी पड़ेगी। छोटी छोटी टर्म्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बात करते हैं वो सारी छोटी छोटी टर्म्स के लिए। सबसे पहले तो हम इसको बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। व्हाट इट इज द फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस और ऑफ स्प्रिंग। कैसे बनता है? बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो सबसे पहले तो इसमें गैमीट्स बनेंगे, जो आपको पता है हैप्लॉइड होते हैं, राइट। ओके, कौन कौन से गैमीट्स होते हैं? 2 मेल एंड फीमेल, बिकॉज ये बाई पेरेंटल होता है। तो यहाँ पे एक तो मेल पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन में, एक फीमेल पार्टिसिपेट करता है। मेल के जो गैमीट होते हैं उनको बोलते हैं हम स्पर्म इन केस ऑफ एनिमल। प्लांट में बोलते हैं स्पर्मेटोजॉइड्स, राइट। ऐसे ही फीमेल में, ह्यूमन बीइंग में या एनिमल्स में इसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड द एग्स या ओवा भी, और प्लांट में भी हम इसको ओवा बोलते हैं, राइट। तो ये दोनों मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनते हैं विच आर हैप्लॉइड। सो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स पहला, देन क्या होता है इनका? फर्टिलाइजेशन होता है, या फिर आप बोल सकते हो फ्यूजन ऑफ गैमीट, राइट। तो इससे क्या बन रहा है? अल्टीमेटली जाइगोट बन रहा है। अब 2 हैप्लॉइड मिक्स हो रहे हैं, जाइगोट बनेगा, तो ये कैसा हो जाएगा? डिप्लॉइड हो जाएगा। एंड द थर्ड स्टेज व्हाट? ग्रोथ ऑफ दिस जाइगोट। अब ये जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट करेगा। इनिशियली तो ये सिंगल सेल्ड ही होता है, एक सिंगल सेल जाइगोट बनता है जो कैसा है? डिप्लॉइड है। तो फर्दर इसमें क्या होगा? सेल डिविजन होगा, एज वेल एज इसका डिफ्रेंसिएशन भी होगा, राइट। दोनों चीज़ें इसमें होगी, जिसकी वजह से ही सेल पहले 2 में डिवाइड होगी, फिर 4 में, फिर फर्दर डिवीजन होके अल्टीमेटली एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये 3 स्टेप्स है जिसके थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट होता है। समझ में आया? ठीक है। बट क्या होता है, इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो ये एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल ये प्रोसेस कैसा होता है? लिटिल बिट स्लो, राइट। बट इसमें चांसेस क्या होते हैं वेरिएशंस के? बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये क्या है? एवोल्यूशन को हेल्प करता है या एवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करता है, राइट। ये तो कुछ कॉमन उसका हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया। अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। जब प्लांट या एनिमल ग्रो करते हैं तो उनकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी अलग अलग फेजेस होती है। ओके, so initially when plant या animal they are growing, the first phase is called the juvenile phase, right? क्या बोलते हैं? juvenile phase। ये इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? प्री रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि रिप्रोडक्शन से पहले का जो फेज़ होता है। लाइक कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो स्टार्टिंग में जब बर्थ होता है, वहाँ से जब रिप्रोडक्शन वो कर सकता है, वहाँ तक का जो स्टेज होता है दैट इज़ दी जुवेनाइल फेज। जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता उससे पहले का फेज़। प्लांट में इस फेज़ को क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव फेज। ओके, यानी कि प्लांट में रिप्रोडक्टिव फेज कैसे पता चलती है? जब वो फ्लावरिंग करने लगे। तो फ्लावरिंग करने से पहले की जितनी भी फेज है दैट इज कॉल्ड दी वेजिटेटिव फेज। इस फेज में जनरली क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। ओके, तो यहाँ पे तो जो भी एनिमल या प्लांट है वो अपने आप को ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, ताकि वो रिप्रोडक्टिव फेज के लिए तैयार हो सके। किससे? जितनी भी सारे रिसोर्सेज है उन सबको यूटिलाइज करता है सो दैट अपना ग्रोथ कर सके। इतना सा रहता है जुवेनाइल फेज। सेकेंड फेज अब आते हैं हम, दैट इज दी रिप्रोडक्टिव फेज।
राइट। रिप्रोडक्टिव फेज में एक्शन में वो क्या कर रहा है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन करता है, मतलब दे अटेन द मैच्योरिटी या फ्लावरिंग करने का, ओके। या फिर वो क्या कर सकता है, फ्लावरिंग कर सकता है इन केस ऑफ प्लांट, राइट। ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गया। अब रिप्रोडक्शन करने के लिए कोई तो ऑर्गन होगा जो रिप्रोडक्शन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड दी सेक्स ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये सेक्स ऑर्गन भी यहाँ पे क्या होते हैं, ये भी डेवलप होते हैं या फिर क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, ओके। जब क्या होता है, सबसे पहला फेज आया जुवेनाइल, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आया। तो यानी कि एक चेक पॉइंट हुआ, इतना जुवेनाइल हुआ, फिर आगे का ये रिप्रोडक्टिव हुआ। तो द फेज जहाँ से ये रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो रही है, कुछ चेंजेस आएंगे बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस भी आएंगे, बॉडी में ग्रोथ में भी चेंजेस आएंगे। तो ये फेज क्या है, ट्रांजिशन फेज है, जो जुवेनाइल से उसको रिप्रोडक्टिव फेज में लेके जा रहा है। दिस फेज इज कॉल्ड एज दी प्यूबर्टी, जिसमें बॉडी में कुछ इस तरह के चेंजेस होते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव फेज के लिए बॉडी को तैयार करते हैं। तो यानी कि इनिशियल ऑफ दिस फेज इज कॉल्ड दी प्यूबर्टी। ठीक है, गर्ल्स में जनरली दिस इज अबाउट अराउंड 12 to 13 ईयर्स में ये प्यूबर्टी होती है। ठीक है, जहाँ पे वो क्या होता है, नाउ दे आर एबल टू प्रोड्यूस दी ओवम, ओवा, उससे पहले ओवा सिक्रेट नहीं होता है, राइट। नाउ इसी फेजेस के बेस पे कि वो फ्लावर्स प्लांट कर सकते हैं या फ्लावरिंग नहीं कर सकते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं, प्लांट्स फ्लावर्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, या कितनी बार वो बना सकते हैं। इसी के बेसिस पे क्या होता है, प्लांट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ओके। One is called the monocarpic and another is called the polycarpic. Okay? थोड़ा बहुत कई बार कंफ्यूजन रहता है, क्लियर करते हैं। मोनो यानी कि वन, ठीक है, एंड पॉली यानी कि मोर, बहुत ज़्यादा, मोर देन वन, राइट। यानी कि ये अपनी पूरी ओनली वन लाइफ साइकिल में, अपनी पूरी लाइफ साइकिल में क्या करता है, एक बार ही वन टाइम ही क्या करता है, फ्लावरिंग करता है। मतलब एक बार ही अपने पूरी लाइफ में, चाहे वो 2 साल जिए, 4 साल जिए वो प्लांट, कितने भी साल हो, पर अपने पूरे लाइफ स्पैन में वो सिर्फ एक बार ही फ्लावर्स करेगा, और जब कभी भी वो फ्लावर्स करेगा और उसके बाद ही वो मर जाएगा प्लांट। ठीक है, ओके, समझ में आया। जीता रहेगा, वेजिटेटिव फेज रहेगी, ग्रोथ करता रहेगा, बट व्हेन इट अटेन द मैच्योरिटी और व्हेन इट अटेन द रिप्रोडक्टिव फेज, उसके बाद वो क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा। फ्लावरिंग करने के बाद वो मर जाता है प्लांट। तो वो अपने पूरी लाइफ में एक बार ही फ्लावर्स देता है। इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी है। वन इज कॉल्ड द एनुअल, वन इज कॉल्ड द बाइनियल, ओके। ये क्या है, ऐसे प्लांट जो एक साल विद इन 1 ईयर में ही अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि उस एक साल में ही मैच्योर भी होंगे और फ्लावर्स भी बना देंगे और मर भी जाएंगे। ठीक है, उनका लाइफ स्पैन ही कितना हुआ, 1 साल का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, लाइक वाटरमेलन, ओके, वीट का देखा है ना, हमें हर साल वीट को ग्रो करना पड़ता है, क्योंकि वो जब ग्रो होता है, फ्रूट देता है, फिर मर जाता है, फिर हमें उसकी दोबारा उसको ग्रो करना पड़ता है, राइट। ऐसे ही क्या हो गया, राइस हो गया। ये कुछ प्लांट हो गए, लाइक मस्टर्ड हुआ, मस्टर्ड। बाइनियल ऐसे जो 2 साल में क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि उनका लाइफ स्पेन जो है वो 2 साल का है। 2 साल में ग्रोथ भी करेंगे, फ्लावर्स भी देंगे और डाई भी हो जाएंगे, बट ये 1 साल में ही डाई हो जाएंगे, ये 2 साल में डाई होंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल कैरेट, बट देंगे एक बार ही फ्लावर्स, ठीक है, क्योंकि ये मोनोकार्पिक है, एक बार ही फ्लावर्स देंगे। कैरेट हो गया, रेडिश, कैबेज, हैनबेन, ये कुछ प्लांट्स के नाम हैं, ओके। इसके बाद ही आई थिंक आई शुड रब दिस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो, ओके ना। इसके बाद ही एक और कैटेगरी मोनोकार्पिक में आती है, जिसको हम बोलते हैं पेरिनियल, पेरिनियल। क्या होते हैं, ऐसे जिसका लाइफ साइकिल मोर देन 1 ईयर
और 2 ईयर चलता है। इसका लाइफ साइकिल बहुत बड़ा होता है, वो काफ़ी साल तक जीते हैं, बट अपने पूरे लाइफ स्पेन में सिर्फ एक बार ही फ्लावर्स देते हैं और मर जाते हैं। बट क्या होते हैं, 2 साल से ज़्यादा जीते हैं। जैसे कि इसमें फेमस एग्जाम्पल है, वन इज़ दी बैम्बू। ओके ये क्या करता है, 12 साल का लाइफ स्पेन है, 12 साल के बाद ये फ्लावर्स देता है और फिर मर जाता है। अनदर एग्जाम्पल इज स्ट्रोबलेंथस कुंथियाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एस्पेक्ट से। सॉरी प्लीज़ करेक्ट दिस, डू इन 15 to 100 ईयर, एंड ये क्या करता है 12 ईयर्स, प्लीज़ करेक्ट इट। ओके ये 50 से 100 साल में देता है, और ये मतलब इतना लंबा जीता है ये। और ये क्या करता है 12 साल ही जीता है। केरला में जैसे आप देखोगे तो केरला में जब इसकी फ्लावर्स होते हैं तो एक लार्ज एरिया में, इतने लंबे एरिया में इसकी फ्लावर्स एक साथ आते हैं, तो लाइक टूरिस्ट के लिए वो क्या होता है, एक अट्रैक्शन पॉइंट होता है। तो वो क्या करते हैं 12 ईयर्स में एक बार फ्लावर्स देते हैं और उसके बाद दे जस्ट डाई आउट। तो ये तो 3 कैटेगरी मोनोकार्पिक में हो गई, समझ आया। पॉलीकार्पिक ऐसे जो मोर देन 1 टाइम क्या करेंगे, फ्लावर्स देंगे, यानी कि इसमें जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है बार बार आएंगी, हर साल वो फ्लावर्स देंगे। जैसे कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे साल में एक सीजन पे फ्लावर्स देते हैं, अगले साल फिर वापस से वो फ्लावर्स देते हैं। मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो हर साल फ्लावर्स देते हैं। दोज आर द पॉलीकार्पिक, जो एक से ज़्यादा साल क्या करें, फ्लावर्स देते हैं, तो हर साल वो वापस ग्रो करते हैं और फिर फ्लावरिंग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंगो का ऐसा तो नहीं है ना एक बार फ्रूट दिया और मर गया वो प्लांट, नहीं, हर साल फ्रूट देता है। लाइक एप्पल, लाइक जैक फ्रूट, ओके, लाइक टमाटो भी क्या करता है, ऐसा नहीं है एक बार टमाटोज दिया और उसके बाद मर गए, नो, वो आगे भी जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ज़्यादा नीट एस्पेक्ट से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर पिक होता है। ओके चलिए अब कुछ और टर्म्स है उसको भी क्लियर कर लेते हैं। एक टर्म है दैट इज कॉल्ड द नियोटेनी। क्या बोलते हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं अलग से, जस्ट इस्तेमाल करके कहीं भी उसको लिख लेना अपनी एनसीईआरटी में। दैट इज कॉल्ड द नियोटेनी। नियोटेनी क्या होता है, जैसे कि हम फ्रॉग में पढ़ते हैं, ऐसे एक एग्जाम्पल है दैट इज सेलेमेंडर एम्बायोस्टोमा। ओके ये क्या करता है, जब ये ग्रो कर रहा है, स्टार्टिंग में बर्थ से जब अडल्ट बनता है, तो अडल्ट में तो ये बनता है, बीच में इसमें स्टेज कौन सी आती है, लार्वल स्टेज। जैसे कि फ्रॉग में आती है टेडपोल लार्वा, ऐसे इसमें भी लार्वल स्टेज आती है, बोलते हैं एक्सोलोटल लार्वा। फाइन, ये लार्वे की क्या होती है, नियोटेनी में क्या होते हैं कि ये जो लार्वा होते हैं ये अडल्ट जब बनता है इससे, तो अडल्ट में इसके कुछ लार्वल कैरेक्टर्स भी रिटेन रह जाते हैं। लार्वल में कैरेक्टर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, वाटर में भी मिलते हैं, लैंड पे भी मिलते हैं, जैसे कि फ्रॉग है सेम। तो क्या होता है इसमें, जब वो लैंड पे आ जाते हैं तो वाटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो लार्वल स्टेज में ही रहती है, अडल्ट में वो नहीं रहती है। बट यहाँ पे क्या होता है, लार्वल की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो उसको वाटर में रहने में हेल्प कर रही थी, लाइक उसमें टेल थी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स गायब नहीं होती और अडल्ट में भी परसिस्ट करती है। दैट इज कॉल्ड नियोटेनी, रिटेंशन ऑफ द लार्वल कैरेक्टर। क्या इसको बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर। ओके, सेकेंड टर्म होती है दैट इज पेडोजेनेसिस। ये भी इसी से रिलेटेड है, क्या कि लार्वा जब ये रहता है ना लार्वल स्टेज में, ये एक्सोलोटल लार्वा उसी स्टेज में क्या करने लगता है, रिप्रोड्यूस करने लग जाता है। जबकि रिप्रोड्यूस तो कब करेगा, जब अडल्ट बनेगा, एक मेच्योरिटी अटेन करेगा तब रिप्रोड्यूस करेगा। बट ये क्या होता है, लार्वल स्टेज में ही रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी ले लेता है, रिप्रोड्यूस करने लग जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज दी पेडोजेनेसिस। क्लियर है दोनों टर्म, आगे बढ़े। ओके नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ब्रीडर के बारे में बात करते हैं। ब्रीडर क्या, जो रिप्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस जनरेट करते हैं, उसको ही हम बोलते हैं ब्रीडर, राइट। बट ये ब्रीडर्स भी 2 कैटेगरी होती है, वन इज कॉल्ड दी सीजनल, एक मिनट, एंड अनदर इज कॉल्ड दी कंटिन्यूअस।
मतलब कि ये तो क्या हो गई, पूरे साल में एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर सीजन पे ही ब्रीड करेंगे, पूरे साल ब्रीड नहीं करते रहेंगे। जबकि ये क्या है, ये पूरे साल ब्रीड कर सकते हैं कभी भी, दे आर रेडी, देयर बॉडी इज रेडी फॉर ब्रीडिंग। पर इसमें कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो पर्टिकुलर टाइम पे ही ब्रीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि, तो इसमें क्या है, पर्टिकुलर सीजन में हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूस। एग्जाम्पल लर्न करने हमको, जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बर्ड्स, ठीक है, डियर, lizard, they are the seasonal breeder। एग्जाम्पल कंटिन्यूस ब्रीडर के जैसे कि काऊ हो गया, ठीक है, शीप हो गए, जितने भी कैटल है लाइक डॉग्स, ओके। और उसके अलावा और क्या हो सकते हैं, रैबिट, फिर पोल्ट्री में आप देखते हो ना, वो हमेशा ब्रीड करते रहते हैं। सो दे ऑल कम्स इन दिस कैटेगरी। आई होप ये दोनों आपको क्लियर हुए होंगे, ब्रीडर। नेक्स्ट बात करें, ठीक है, चलो अब कुछ और टर्म्स की बात करते हैं। दैट इज कॉल्ड दी अबाउट दी साइक्लिक चेंजेस ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, ठीक है। क्या है, प्लेसेंटल जो मैमल्स होते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स, उसमें मैमल्स यानी कि क्या, जिसमें मतलब यंग वंस अंदर बॉडी के अंदर ही रहते हैं, राइट। बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यू मस्ट हैव गॉन इन एनिमल किंगडम। तो ये प्लेसेंटा होता है, इसमें दो तरह की कैटेगरी होती है, मतलब जो चेंजेस होते हैं इसमें, ये साइक्लिक जो साइकिल होती है, दैट कॉल्ड इज दी मेंस्ट्रुअल साइकिल, अनदर इज कॉल्ड दी एस्ट्रस साइकिल, ओके। यहाँ पे एस्ट्रस भी लिखते हैं और ये दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये किस में होती है, प्राइमेट्स में होती है। प्राइमेट्स जो मैमल्स होते हैं उसमें होती है। होती क्या है, इसमें क्या होता है, साइक्लिक चेंजेस टेक्स प्लेस इन दी ओवरीज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एज वेल एज द सिक्रेशंस ऑफ हार्मोन। क्या हो रहा है, आई एम राइटिंग ओवर हियर, साइक्लिक चेंजेस टेक्स प्लेस, कहाँ पे साइक्लिक चेंजेस होते हैं, मतलब जब ये साइकिल स्टार्ट होनी होती है तो उस वक्त किस किस जगह चेंजेस होते हैं। ओवरी में चेंजेस होते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चेंजेस होते हैं, एज वेल एज क्या होता है, सिक्रेशंस ऑफ हॉर्मोन्स। यहाँ सब जगह चेंजेस होते हैं, ठीक है। क्या क्या, 3 फेजेस आती है, इस पूरे साइकिल को 3 फेजेस में, 3 इवेंट्स में डिवाइड किया। वन इज कॉल्ड दी मेंस्ट्रुअल फेज, ओके, देन सेकेंड इज दी प्रोलिफरेटिव, एंड द थर्ड वन इज व्हाट, सिक्रेटरी, ओके। जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो उसमें आप उसको डिटेल में देखोगे। एग्जाम्पल क्या है इसके, ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग, उसके अलावा और क्या हो गया, एप्स, मंकी, ओके, देन एलिफेंट, they all are the example comes in menstrual cycle. Now estrus cycle, एस्ट्रस साइकिल में क्या होते हैं, इसमें नॉन जो प्राइमेट्स होते हैं मैमल्स, वो वाले इस कैटेगरी में होते हैं। इस साइकिल में 2 फेज आती है, जैसे इसमें ये 3 फेजेस है, यहाँ पे 2 फेज होती है। वन इज कॉल्ड दी दिस एस्ट्रस फेज एंड अदर इज कॉल्ड दी एनेस्ट्रस फेज, एनेस्ट्रस, या फिर इसको बोलते हैं नॉन एस्ट्रस, ओके फाइन। यहाँ पे जनरली क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो क्या करती है, स्लज ऑफ होती है, मतलब टूट के निकलती है। तो क्या होता है, वो सब बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाहर बॉडी के अंदर, बाहर जो है वहाँ पे नहीं निकलती है। जो ये फेज़ है ना, एनेस्ट्रस फेज़, इस एनेस्ट्रस फेज़ में क्या होते हैं, दे आर नॉट अलाउड टू डू द रिप्रोडक्शन। वो सिर्फ एस्ट्रस फेज़ में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, एनेस्ट्रस फेज़ में वो अलाउ ही नहीं होते रिप्रोडक्शन करने के लिए। समझ में आया। एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि डियर, बट डियर कैसे होते हैं, मोनोएस्ट्रस। मोनोएस्ट्रस मतलब कि वो साल में सिर्फ एक ही बार इनके पास ऐसा फेज़ आता है जहाँ पर वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। डॉग्स क्या होते हैं, दे आर डाईएस्ट्रस, मतलब वो साल में 2 बार उनके पास ये एस्ट्रस वाली फेज़ आती है, बाकी टाइम पे एनेस्ट्रस फेज़ रहती है, तो उसमें रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते।
एंड इसके अलावा जितने भी कैटल्स हो गए, काउ, शीप, हॉर्स, रैबिट एंड ऑल दैट, दे आर दी पॉलीएस्ट्रस। वो क्या करते हैं, वो साल में बहुत बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके पास ये फेज बहुत बार आती है। समझ में आ रहा है? जैसे कि हमने इसको बात किया था कंटिन्यूस ब्रीडर, यही क्या है, कंटिन्यूस ब्रीडर है, बार बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर अबाउट दिस टर्म। एक और फेज रह जाता है, फेज मतलब टर्म रह जाता है, दैट इज दी सीनेसेंस। क्या होता है, दैट इज दी डेथ, यानी कि एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। कि अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव क्या हो गया, फेज जो है या रिप्रोडक्टिव साइकिल है या फेज जो है वो फेज जो है वो क्या हो गया, एंड होना शुरू हुआ। अब ये रिप्रोडक्शन की जो इनकी कैपेसिटी है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और वो दे आर अबाउट टू डाई और डेथ की तरफ चलते हैं। दैट इज़ कॉल्ड दी सेनेसेंस। क्लियर? सो ये अलग अलग जो बहुत सारी फेजेज है लाइफ साइकिल में वो हमने बात करी, अलग अलग टर्म्स की बात करी। दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट एस्पेक्ट्स ऑल्सो। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के एक्चुअल इवेंट्स को पढ़ने से पहले ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, राइट? ओके, सो आई होप ये आपको समझ आया होगा. If any doubt comes, please put your query in the comment box. Thank you so much guys for watching this video.